कैसे आ रहे हैं? आज की वीडियो में हम हॉरर वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, तो चलिए वीडियो में बने रहना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करो यार, ये भी कह रहे हैं, हमारा भी करो। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको। हॉरर वॉल बनाने के लिए प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। गाइस रुको, वो बंद कर देता हूँ लाइट। महाकुंभ हॉरर स्टोरी। आज की कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ के बारे में है। महाकुंभ एक 19 साल का नौजवान अपने माँ बाप और बड़े भाई अमित के साथ 2012 में पहली बार ले रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। मेले में गया था। महाकुंभ का मेला बहुत पवित्र माना जाता है और इसका अस्तित्व को बदलने वाला माना जाता है, पर रौनक के लिए ये एक रिलीजियस ट्रिप से ज्यादा एक एडवेंचर था। उसने अपनी दादी से कई बार सुना था कि यहाँ देव और असुर दोनों के किस्से छुपे हुए हैं, और महाकुंभ के समय संगम का पानी अपने अंदर एक अलग सी शक्ति समेट लेता है। रौनक अपने परिवार के साथ संगम के पानी में स्नान करने पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ हर तरफ लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और हवा में धूप की सुगंध है। स्नान करते वक्त रौनक ने एक अजीब सी गर्मी महसूस की, जैसे उसके आसपास का पानी उबल रहा हो। उसने बात अपने भाई अमित को बताई, लेकिन अमित ने हंस के बोला, ये तेरी इमेजिनेशन है रौनक। संगम का पानी पवित्र होता है। लेकिन रौनक का मन बेचैन होने लगा था। शाम के वक्त पूरे परिवार ने मेले में घूमने का प्लान बनाया। हर तरफ साधु और संतों की भीड़ थी। महाकुंभ के पूरे मेले में बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हुए थे। तभी रौनक की नजर एक अलग से दिखने वाले साधु पर पड़ी, जो एक कोने में बैठा था। उसका चेहरा आसमान की तरफ था, आंखें सफेद जैसे दूध की हों, और उसके होठ कुछ अनजान शब्दों का जाप कर रहे थे। रौनक एकदम से उसकी तरफ खींचा चला गया। रौनक ने अमित से कहा, अमित चलो देखते हैं ये बाबा क्या कर रहा है। वो साधु अपने ध्यान में लीन था और अमित ने रौनक को बोला कि उसे तंग करके उसकी भक्ति को भंग नहीं करना चाहिए, लेकिन रौनक ने अमित की नहीं सुनी और वो बाबा की तरफ चलने लगा। बाबा के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वो बाबा अब भी अपने ध्यान में ही लीन थे। उसने उन्हें 2-3 बार आवाज लगाई, पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मजाक के तौर पर रौनक ने पास से एक लकड़ी उठाई और बाबा को उस डंडी के तीखे कोने से छुआ। बाबा की आंखें एकदम से खुली और रौनक की ओर गईं। रौनक को लगा कि बाबा शायद उससे गुस्सा हो गए हैं, पर उन्होंने मुस्कुराते हुए रौनक को देखा और कहा, आ गया तू, तेरा ही इंतजार था। रौनक एकदम से थोड़ा घबरा गया। आप मुझे जानते हो बाबा? इस बात का कोई जवाब बाबा ने नहीं दिया। बस उन्होंने अपने गले से एक माला निकाली और रौनक के हाथ में रख दी। बाबा ने कहा, ये ले और रात को ये माला पहनकर सो जाना, कल तुझे सारे जवाब मिलेंगे। रौनक ने बिना कुछ सोचे उस बाबा से वो माला ले ली और वापस अपने परिवार के पास आ गया। उस रात रौनक ने माला पहनकर सोना शुरू किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके सपने एकदम अजीब और खौफनाक हो गए। उसने देखा कि वो एक अंधेरे जंगल में खड़ा है। उसके आसपास बड़े-बड़े पेड़ हैं जिनमें आग लगी हुई है और उस आग से पूरा आसमान लाल हो गया है। तभी उस जंगल में एक गहरी आवाज पूछने लगी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वो आवाज धीरे-धीरे उसके करीब आई और एक काले साए के रूप में उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उस साए की भी आंखें लाल थी और उसने अपनी पतली उंगली से रौनक की तरफ इशारा किया। भूत से डरने लगता, कमेंट करो। अब तेरे साथ चलने का समय आ गया। उस साए ने रौनक से ये कहा और एकदम से वो साया जैसे उसके अंदर ही समा गया। रौनक चिल्लाते हुए नींद से उठा। उसकी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी। उसने माला को देखा जो एकदम से बहुत ज्यादा खौलती हुई गर्म हो गई थी। रौनक ने तुरंत उस माला को निकालकर जमीन पर फेंक दिया और फिर से चादर तान कर सो गया।
अगले कुछ दिनों में त्रिपाठी परिवार के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, जिससे रौनक के पापा की कपड़ों की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। उसके भाई अमित को जॉब से निकाल दिया गया और उसकी माँ की तबीयत अचानक ही बेहद खराब रहने लगी। इसी बीच रौनक एक दिन अपनी अलमारी साफ कर रहा था और सफाई करते वक्त उसके होश ही उड़ गए। अलमारी के अंदर से उसे वही माला मिली जो रौनक ने कुछ दिन पहले ही फेंकी थी। उसने अपनी मम्मी से बात की तो उन्होंने बताया कि वो माला उन्होंने ही संभाल कर अलमारी में रख दी थी। अब रौनक को यकीन हो गया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो शायद उस माला की वजह से ही हो रहा है। उसने इस बार उस माला को जाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। अगले दिन रौनक अपने रूम में लैपटॉप पर कोई टीवी शो देख रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। मेरे पीछे रौनक ने कोई पीछे खड़ा मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही रौनक ने वापस मुड़कर देखा, उसके कमरे के एक कोने में वही लाल आंखों वाला काला साया खड़ा था जो रौनक के सामने में आया था। उसे देखकर रौनक इतना डर गया था कि उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो काला साया धीरे धीरे रौनक के करीब आया और बोला, संगम, वापस आ जा। रौनक चिल्लाते हुए अपने भाई के रूम में भागा और घबराते हुए अमित से बोला, अमित, वो साया वापस आ गया है और वो मुझे संगम बुला रहा है। अमित को रौनक की बात समझ नहीं आई। उसने उसे समझाया कि ये सब रौनक का वहम है और वो उसे कल सुबह मंदिर ले जाएगा जिससे शायद उसका डर दूर हो जाएगा। पर रौनक उस रात सहम गया था। आपको डर लगे ना तो जय हनुमान ज्ञान मूसा गद्या कपी सितर लोग को जाकर बोल दो करो, भूत की फट जाएगी आपसे, इतना गारंटी देगा वो। चाय पीने के लिए रुकी। चाय पीकर जैसे ही रौनक ने वॉलेट निकालने के लिए अपना बैग खोला, उसकी रूह कांप गई। रौनक के बैग में वही वीडियो बना रहा हूँ। रौनक ने एक लंबी सांस ली। वो जय हनुमान यानून सागर या कपी सितर लोग को जाकर उसी बाबा से मिलेगा और सब कुछ ठीक कर लेगा। और वो पैसे लेकर बस में जाकर बैठ गया। इससे कोई भी भूत आपके आसपास नहीं आएगा। रौनक को महसूस होता भूत रहा की फट के हाथ में आ गई। काला साया कहीं ना कहीं उसी के साथ है, बिल्कुल उसके करीब। वो दिख रहा है। अगली सुबह महाकुंभ पहुंचकर रौनक सीधा भागकर उस मेले में उस तो मेरे बगल में बैठता है और जैसे ही में से उनके चरणों में जा गिरा और फूट फूट कर रोने लगा। उस बाबा ने गुस्से में उससे कहा, डर लग रहा तुझे? मूर्ख, डर लग क्यों वो गाइस ओवर एक्टिंग है। पूरे एक साल यहाँ पर की सुनने मेरे बगल में भूत है। की थी, अब तो उसका दंड भुगत। रौनक के आंसू रुक ही नहीं रहे थे और वो अपनी गलती समझ गया था। उसने उस साधु से रो रो कर माफी मांगी। कुछ समय बाद उस साधु को रौनक पर दया आ गई और उसने रौनक से माला वापस लेकर अपने गले में डाल ली। अचानक ही रौनक को माला के जाने के बाद बहुत हल्का सा महसूस होने लगा। रौनक ने देखा कि वो काला साया बाबा के सर के ऊपर खड़ा है और कुछ ही देर में वो बाबा के अंदर ही समा गया। उस दिन रौनक ने एक बार फिर महाकुंभ में स्नान लिया और वो समझ गया कि कभी किसी भक्ति में लीन साधु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सही बात है। घर आकर उसने सब कुछ अपने परिवार को बताया। धीरे धीरे उसके परिवार पर आई प्रॉब्लम्स भी दूर होती चली गई। रौनक और उसकी फैमिली इस साल किसको डर लगा ये हॉरर स्टोरी में? आपको और हॉरर स्टोरी देखने तो कमेंट कर देना, मैं और ऐसी हॉरर स्टोरी लाता रहूंगा। तो कितने लोग महाकुंभ में जाने का प्लान कर रहे हैं? अभी वीडियो बच्चे हमें कमेंट सेक्शन में मत जाना। बताइए। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।